ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हमें आपके द्वारा प्रश्न प्राप्त होते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हों, योग से संबंधित हों, और उन प्रश्नों का उत्तर देती हैं आदरणीय आशा दीदी। तो इसी प्रकार आज भी हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सकें। ओम शांति दीदी। पहला प्रश्न हम लेते हैं, जैसे बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले, और बाबा ने कहा सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। तो इस प्रकार बाबा ने कुछ तो उसके बारे में हमें बताया कि छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, अपवित्रता की बातों से अलग रहते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल में उसको कैसे करते हैं, और यदि आपने दादियों को, बड़ों को, दीदी मनमोहिनी को कुछ ऐसे उनके अनुभव कि प्रैक्टिकल में हम उनके कदमों पे कदम रख सकें। क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो हम अपनी परफेक्ट इमेज को तो इमेजिन करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो बहुत सारी और बातें आ जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में हमें बताएं। बाबा ने जो कहा कि याद के वक्त पर याद में बैठते हैं, वो तपस्या नहीं है। बाबा ने इस मुरली में तपस्या को दूसरे रीति से परिभाषित किया है, यानी फर्म डिटर्मिनेशन से आप अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं, वो रॉयल्टी को आप अपनाते हैं। आपका व्यक्तित्व फर्म डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन से बनता और बदलता है। तो बाबा जब कहते हैं तपस्या, तो याद में तो हम लोग बैठते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु तपस्या अर्थात अपने किसी संस्कार को, व्यक्तित्व की किसी बात को साकार रूप देना। और आप जो कहते हो कि हम दादियों के पुरुषार्थ को जो उन्होंने किया वो हम करें, मेरा मानना अलग है। वो उन्होंने जो किया, दादियों ने अपनी इन्वेंशन की, कोई वो बना बनाया स्ट्रक्चर उनको नहीं दिया गया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार से, अपने उस आधार से उन्होंने अपने जीवन को बनाया, पुरुषार्थ को बनाया, सेट किया। ऐसे ही हम सबको अपनी सेटिंग, अपनी संस्कारों के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार, अपनी पुरुषार्थ की सेटिंग हमें स्वयं करनी चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं, यदि कोई कार्य आप प्रोग्राम से करते हो तो वो सफल नहीं होता। वो आप प्रोग्राम अनुसार जितना समय का वो ड्यूरेशन का होगा वो आप कर लेंगे। 15 दिन का होगा आप कर लेंगे, 20 दिन का होगा आप कर लेंगे। उसके बाद असली तपस्या वो है जहाँ आप अपने लिए कंसर्न्ड हैं, आप अपने प्रति अटेंशन दे रहे हैं और आप ये लक्ष्य रख रहे हैं कि मुझे स्वयं को इस रूप से बनाना है। आपने कुछ लक्ष्य रखा होता है, आपने कुछ अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ होता है, उस आधार से अपने आप को सेट करना। तो इसमें चाहिए आपकी अपनी मनसा, आपका अपना अटेंशन, आपकी अपनी इच्छा, आप क्या चाहते हैं उस अनुसार आप सेटिंग करिए और जीत भी लेंगे आप।
जी दीदी, तो दादियों ने तो अपना ऑब्ज़र्व किया अपने जीवन को। क्या आप मतलब अगर आपको याद हो कि कोई ऐसा पुरुषार्थ का पॉइंट जिसे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप तो हमारे सामने, हम तो आपको देख रहे हैं, तो अगर आप वो शेयर करना चाहें या आपको याद हो। ऐसा मैं कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। जो मेरे सामने बात आती, जो बाबा मुरली में कहते हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर ही अटेंशन रखती हूँ। बाबा ने मुरली में कहा तुमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने मुरली में कहा वाहियात बातों में अपना टाइम नहीं लगाओ। हम अटेंशन देते हैं, उस बात पे अटेंशन देते हैं कि मुझे फालतू फंड की बातें करनी ही नहीं है, ये मेरी रॉयल्टी नहीं है। मैं अपने आप को इतने लो लेवल पर क्यों लेके आऊँ? जो गार्बेज से लोग डील करते हैं उनकी जैसी बातें करूं? मैं क्यों करूं? मैं नहीं लेके आऊंगी अपने आप को नीचे। उसको कोई बात बताएगा, उसको साइड करेंगे, चलो ये हो गया, ख़त्म करो ना, फिनिश करो। उसमें थोड़ी हमारी डीलिंग होनी चाहिए जो हम उसका इतना विस्तार करें। फिनिश्ड, ख़त्म। बाकी एक बात अवश्य है जो कि एक हाइपर पर्सनालिटी कहो या इस रूप से कि एक्यूरेसी, डिसिप्लिन और परफेक्शन और मैनर्स, इन सब चीज़ों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि ये कुछ अपनी अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है। तो फैमिली में भी ऐसी अपब्रिंगिंग रही और जिन स्कूल्स में हम पढ़े वो स्कूल्स भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे, कॉलेज में पढ़े वो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। तो संस्कारों में वो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा थी। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, टू मच थी। और मैं समझती थी कि जैसे मैं कर सकती हूँ तो सब लोग क्यों नहीं कर सकते। परंतु ये रियलाइज हुआ ये सबके वश की बात नहीं है। ड्रामा है और ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना है, हर एक मेरे जैसा नहीं हो सकता। ये भी रियलाइजेशन हुई कि जो किसी बड़े ने दी, अगर आपके जैसा वो व्यक्ति कार्य करे तो आपके सीट में ना आ जाए। तो वो है, आप हैं। और चूंकि मेरे संस्कारों में ये बात थी तो कोई भी थोड़ी ज़्यादा ऊट पटांग बात होती थी तो मेरे आई यूज्ड टू गेट वर्कड अप और मैं कहती अच्छा मैं उसको ये कहूँगी, ये कहूँगी, ये कहूँगी। लेकिन पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं। तो जब ऐसी मनसा में ये बातें आती थी तो जब वो व्यक्ति मेरे पास आ रहा होता था मैं अपने मन को समझाती थी कि आशा यही बात तुम प्यार से भी तो कह सकते हो। और मैंने अटेंशन रखना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100%, लेकिन मैंने अटेंशन रखना शुरू किया और उसका नतीजा भी निकला। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बहुत ही सुंदर दीदी आपने हमें ये बात बताई, क्योंकि हमें भी याद है आप लवर लॉ का बैलेंस, पहले बैलेंस होता था लेकिन अभी प्रीडोमिनेंटली लव का ज़्यादा स्वरूप और उसको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं, ये आपने हमें प्रैक्टिकल स्वरूप से ये शिक्षा दी है। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल पुरुषार्थ विद अस। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मैं अब भी एक, आप दिल का अरमान कहो, एक दिल की इच्छा कहो संगम युग की,
जहाँ आप हैं वो स्थान दिल करता है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड मेरे बड़े अच्छे थे। तो मैं ये कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं, परंतु जहाँ हम रहते हैं, जो वो स्थान बाबा ने दिया है वो A1 होना चाहिए। A1, हर चीज़ A1 होनी चाहिए, हर चीज़। इसमें नंबर वाइज है सर, लेकिन ये मेरे दिल का अरमान है ज़रूर। दीदी, आपकी आशाएं हम अवश्य पूरा करेंगे, हम सभी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स जैसी आपकी क्षमता है, लेकिन अपनी भी हम क्षमता, हम सभी अगर उसको खुद स्व पुरुषार्थ करते हैं तो हम अपने परफेक्ट स्वरूप में आने लगते हैं, और जैसा आप चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, वैसा हम करें। दीदी, हम आगे बढ़ते हैं, जो और भी हमारे पास प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि कहा जाता है, ये ज्ञान का प्रश्न, रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, इसका क्या रीज़न है? शिव जयंती, शिव रात्रि कहा जाता है। देखिए, शिव बाबा का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, रुद्र उनका गुण है, रुद्र गुण है। रुद्र अर्थात वो लोग तो कहते क्रोध, उसने अपना रुद्र रूप धारण किया, क्रोध वाला। तो गुणों की जयंती नहीं हुआ करती है, वो बात है। शिव जयंती कहेंगे, रुद्र जयंती नहीं कहेंगे। और वो रुद्र माना लाल भी होता है, तो लाल भी कोई उसकी जयंती तो नहीं हो सकती। तो वो विशेषता है, किसी जिसकी विशेषता है उसके नाम की जयंती होगी। एक और हमारे पास प्रश्न आया है कि बाबा मुरली में कहते हैं, और आप भी जैसे एक्सप्लेन करते हैं, कि कोई आपको गाली भी दे तो आप उसको प्रशंसा समझो। ये हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोई गाली दे रहा है तो उस समय तो प्रशंसा लगती नहीं है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर आप, जैसे अभी आपने हमें बताया अपना अनुभव भी, कि कोई गाली दे रहा है, कोई गलत कह रहा है, गाली तो वही है जो चीज़ सही नहीं है हमारे नज़रिए से, तो उसको हम प्रशंसा कैसे समझें? न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन प्रशंसा कैसे समझें? देखिए, ये बहुत गहरी सी बात है। किसी ने एक बार कहा था, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो आपके सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। आप कहाँ गलत हैं वो पॉइंट आउट करके बताते हैं, तो वो तो आपके मित्र हुए। शायद वो चीज़ें आपने नज़रअंदाज की हुई हों, भूले हुए हों। तो अगर कोई आपको वो बात बताता है तो थैंक यू, थैंक यू, मेरी नोटिस पर नहीं थी, अच्छा हुआ। अच्छा पुरुषार्थी, गुड स्टूडेंट, वो गाली को गाली नहीं समझता, हिंट्स समझता है, हिंट्स लेता है कि इस बात का हिंट आ रहा है कि मुझे ये करेक्शन करनी है, इस बात का ये आ रहा है मुझे ये बात को ठीक करना है। तो प्रशंसा इस भाव से बाबा ने कहा, न्यूट्रल है वो, राइट है बात। प्रशंसा गाली वाले की, वो प्रशंसा तो फूल बरसा रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपको कुछ वो दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ हिंट्स दे रहा है। तो पुष्पों की वर्षा समझ लीजिए उसको, पुष्पों की वर्षा को दूसरे शब्दों में प्रशंसा कह सकते हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी अप्रिशिएट, कई बार ऐसा भी होता है, कोई आपसे जेलसी करता है, तो जेलसी करता है तो वो वर्णन करता है, तो वास्तव में जो वो बोल रहा होता है उसका उल्टा होता है, तो उसको आप प्रशंसा समझो कि ये उल्टी बात बोल रही है, लेकिन है ये वास्तव में ये अप्रिशिएट करती है।
अब एग्जाम्पल, क्या भाषण किया इसने? वही घिसी पीटी पुरानी बातें बता दी। यानी बड़ा अच्छा किया था। उसका ऑपोजिट ले लीजिए, बढ़िया किया। सो दीदी, जब संगठन में रहते हैं तो ऐसे पुष्प की वर्षाएं बहुत हो जाती हैं। तो अगर ज़्यादा पुष्पों की वर्षा होने लगती है तो फिर मन के संकल्प भी आते हैं। तो एक हमारे पास प्रश्न इसी से कनेक्टेड आया है, क्योंकि रियल पुष्प मिले ना मिले, ऐसे पुष्प तो मिल जाते हैं। तो कितना माइंड लगेगा उसको हम प्रशंसा समझे, एनालाइज करें। तो क्वेश्चन ये है कि हम जब संगठन में रहते हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ ऐसे जिससे पुष्प भी हमें मिल जाएंगे, चाहे भिन्न भिन्न रूप से, तो हमारे अंदर वेस्ट थॉट आ जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि हम शांत भी रहें और मन में संकल्प भी ना चलें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई अलग अलग वैरायटी लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल 150 लोग एक साथ रहते हो, तो 4 लोग रहते हैं तो 4 प्रकार के डिफरेंसेस होंगे, 100 लोग रहते होंगे तो 100 प्रकार के डिफरेंसेस होंगे। तो फिर उसको थोड़ा आप बताएं। कोई जो पुराना होता है तो वो तो मैनेज कर जाता है, अब नया नया आया है कोई, तो क्या करे? ये सारी बात अपने एटीट्यूड की है। और अगर आज कर्नाटक में एक परिवार है जिसमें 350 लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं, इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं, इकट्ठे मिलकर के सब कुछ करते हैं, तो 150 तो कुछ भी नहीं है। वो तो ज्ञानी तो आत्माएं भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये सारी अपनी धारणा की बात है, उसकी बात है। आप से कोई टकरा रहा, आप किनारे हो जाओ। ज़रूरी टकराना है, मत टकराओ, रास्ता बदल लो, ये तो आपके हाथ में है। और टकराना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करिए। मन ही मन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है इसको मैं अच्छी तरह जवाब दूं, नहीं, गुड सेंस को प्रिवेल होने दीजिए। डीप साइलेंस की शक्ति से अपने आप को संभाल लीजिए और वहाँ से किनारा कर लीजिए। टकराने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस होंगे क्योंकि सबकी आत्माएं फ़र्क हैं, वो होंगे, लेकिन टकराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें रोज़ दिन हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ना उनका सिर ना पैर। कभी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है, बातें बड़ी नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, कोई बात प्रॉपर नहीं, उससे लगता तो अवॉइड करो ना, अवॉइड करो। ज़रूरी उसका सामना करना। क्या ज़रूरत पड़ी है आर्गुमेंट में जाने की? क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी भाषा को ख़राब करने की? क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी बहन से टकराव लेने की? क्या ज़रूरत है? किनारे हो जाओ, समझ लो इस समय ठीक मूड में नहीं है। अगर कोई सामने से बैल आता है गुस्से में सींग निकाले हुए, आप जाते हो उसके सामने, किनारा करते हो। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत बोल रही है, किनारे हो जाओ ना। सो दीदी, ये वाला जो इमेज आपने दिया, अगली बार उस आत्मा को तो सोचेंगे बैल सींग वाला। अब देखो, मैंने तो एग्जाम्पल दिया, अब आप उसको ऐसा क्यों समझेंगे? मतलब माइंड में तो आ सकता है जैसे वो इमेज, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बट वी गेट द पॉइंट दीदी, दैट सब लोग हंसे तो हमको भी ये इमेज आया बैल सींग वाला, तो इससे बचना है। बट वी गेट द पॉइंट कि हम अगर पुरुषार्थी हैं तो हमें अपने आप को बचाना। और जो आपने मुख्य बात हमें बताई कि डीप साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना, जैसे जो घर पर भी या कहीं पर भी संगठन होता है, चाहे 2 लोग भी हैं, तो हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ना है। हमारे पास एक और प्रश्न तो कई हैं, एक और हम प्रश्न लेना चाहेंगे कि एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम्हारे लोक परलोक सुहेले होंगे, तो इसे स्पष्ट करें। ये है कि तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही अच्छा होगा।
सुहेले मतलब अच्छा होना। ओके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि श्रीमत पर न चलना वो भी विकार है। ये ज़बरदस्त पॉइंट है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि श्रीमत पर न चलना विकार कैसे है और कौन सी मुख्य श्रीमत, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हो ही जाती है सारा दिन देखिए, में। बाबा जब तक इसको इतने रूप से ना कहे तब तक कई आत्माओं के दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे स्वभाव संस्कार वाले, वो इशारों से समझते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इशारे काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहते रहो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर बाबा धर्मराज रूप से ये जो बात कही है, ये धर्मराज रूप का एक अंश, कि यदि आप श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो वो विकार है। और आप अपनी उस चीज़ को देख लीजिए, 100% कहीं ना कहीं अगर आपने श्रीमत का उल्लंघन किया है, 100% आप किसी विकार के वशीभूत हैं, इसलिए आपने श्रीमत का पालन नहीं किया है, इसलिए बाबा ने उसको विकार कहा। यानी जो भी हमसे केयरलेसनेस होती है, अलबेलापन आ जाता है, या हम भूल जाते हैं कि ये बाबा की श्रीमत है, उस समय हम विकार के वशीभूत हैं और इसी कारण ऐसा होता है। एक और हमारे पास हम अगला प्रश्न लेते हैं कि हमें जैसे कि कहा गया है कि हमें श्रीमत पर चलना है तो ये विकार है, तो ऐसे ही हमारे पास एक प्रश्न आया, ये थोड़ा सा सेवा से संबंधित प्रश्न है। तो पैंडेमिक जब हुआ, जब अभी भी ख़ास पैंडेमिक तो चल रहा है लेकिन अब हम भूल गए हैं, तो 2 वर्ष बहुत अच्छे से लोगों ने ऑनलाइन सेवाएं स्टार्ट की और बहुत से जो सेवा का चांस भी मिला, कई लोगों की उन्नति भी हुई। तो इसी प्रकार जैसे एक माता जी ने हमें मैसेज किया कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें वो नुमा शाम योग करते थे, प्रतिदिन सिर्फ योग करते थे और बड़े अच्छे उन सभी को अनुभव हुए आधा घंटा। लेकिन क्योंकि उनका टाइम सूट नहीं करता था तो उन्होंने नुमा शाम के टाइम को 7:30 कर दिया, 10-15 लोग जो भी। नाउ जब किसी को पता चला तो उन्होंने कहा भाई आप ये नहीं कर सकते, आपको ये ग्रुप बंद कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं हमारा इंटेंशन तो बहुत प्योर है, हम तो इतने समय से योग कर रहे हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं और यही टाइम हमको सूट करता है, तो हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, तो इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए? क्या ये गलत है? तो योग ही तो कर रहे हैं। देखिए, गलत नहीं है, लेकिन संगठन भी एक चीज़ है। जहाँ आपके मेजर रीति से भाई बहनें जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ जाना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि अपनी एक अलग शाखा खोल के बैठना। हमारा अगला प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं कि बाप का सच्चा बच्चा बनना है, तो सच्चाई और सफाई में क्या अंतर है? सच्चाई तो ट्रूथफुलनेस है, और ट्रूथफुलनेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड रीति से कहना, सफाई से, बनावट से नहीं, घुमा फिरा के नहीं। हाँ, मैं सच तो मैंने बताया तो था आपको ऐसा, हाँ मैंने आपको बताया तो था, मैं ऐसे जाऊंगी, लेकिन आपने बड़ी सफाई से मुझे बताया था। उसका अर्थ ये है कि बड़े ढंग से, युक्ति से आपने मुझे बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया था। तो सच्चाई, सफाई अर्थात ऑनेस्टी भी, ट्रांसपेरेंसी भी, उसमें कुछ लुका छिपा नहीं होना चाहिए। यानी सच्चाई का मतलब है कि जाना है, हाफ ट्रूथ, इसको हाफ ट्रूथ कहें, नॉन ट्रांसपेरेंट। सच्चाई फुल ट्रूथ है, सच्चाई सत्यता है। जो बात सच्चाई है वो सच्चाई की है, सत्यता है सत्यता है।
परंतु कई बार सच्ची बात को हम छिपा करके बताते हैं। सच्चाई बता देंगे लेकिन उसको घुमा फिरा के और थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर बताएंगे। अब वो राइट नहीं है ना। सफाई से बताओ ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बताओ। तो सफाई का मतलब हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सच्चाई तो सच्चाई है ही। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और अगर आपके मन में कभी भी प्रश्न आता है मुरली से संबंधित, किसी और ऐसी बात से संबंधित जिसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप उसको रिटन में मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।